दर्शकों, आज की बात है कि अगर आपकी जन्मपत्री के अंदर शुक्र और शनि साथ साथ बैठे हैं किसी भाव में, तो आपके जीवन के अंदर ऐसे कौन से विषय या इसे कहिए ऐसी कौन सी जगह हो सकती है जहां पर वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। इसमें हम इस बात का बहुत ज्यादा विचार करेंगे कि क्या हमें शनि शुक्र के साथ मिलकर कष्ट बढ़ा देते हैं या हमारे को सही मार्गदर्शन देते हैं, क्योंकि पूरी वीडियो एक तरीके से इनके विश्लेषण की है और कुछ परामर्श की भी है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करता हूं, स्किप करे बिना देखिएगा। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, दो ग्रह यानी शुक्र और शनि जब साथ बैठे हैं ना दर्शकों, तो इसके मतलब कि आपके पिछले जन्मों का कुछ हिसाब किताब तो रह रहा है और जो इस जन्म में निपटाना है। अब ये जो हिसाब किताब है ना दर्शकों, इसके कारणवश आपको इस जिंदगी में तीन में से दो सुख मिलेंगे। ये तीन में से दो सुख का क्या मतलब है दर्शकों? देखिए दर्शकों, हर कोई ये चाहता है कि उसे तन का, मन का और धन का सुख मिले। अब आप समझ गए होंगे, लेकिन इसके विश्लेषण में अब मैं ये बताऊंगा कि किस तरह से, यानी क्या तन का और मन का सुख मिलेगा, धन का नहीं। मन का और धन का सुख मिलेगा, तन का नहीं। या फिर तन का और धन का सुख मिलेगा, मन का नहीं। कहने का तात्पर्य यह है दर्शकों कि हमारे इन तीन में से दो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे रहने वाले हैं और तीसरा हमें कष्ट देने वाला है। तो समझ लीजिए, आप सभी की कुंडलियां तीन कैटेगरी में बटी हुई है अगर शुक्र शनि की युति है आपकी जन्मपत्री में। अक्सर इन लोगों को मैंने एक बात देखी है कि बचपन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। इन्हें अपने परिवार के अंदर एक अलग तरह की कलह देखनी पड़ती है। अब इसे मैं ग्रह क्लेश नहीं कहूंगा, इसको मैं ये कहूंगा दर्शकों कि बचपन से आप संघर्षपूर्ण जीवन जीते हुए बहुत ज्यादा, और इसे कहूं तो बहुत जल्दी, मैच्योरिटी को अपना लेते हैं। यानी जिंदगी को बहुत ही अच्छे तरह से गंभीरता से समझने के लिए शुक्र शनि यहाँ पर आपको शुरुआत से ही कष्ट देना शुरू कर देते हैं। इसीलिए तो संघर्षपूर्ण है। लेकिन क्या ये कष्ट जिंदगी को रोक देगा? नहीं। यहाँ शनि ग्रह शुक्र के साथ बैठ के उसके ज्ञान को बढ़ाते हैं। यानी आपको हर नई चीज ऐसी सिखाते हैं जो किसी और को इतने साधारण तौर पर नहीं आएगी। आप इतने कमाल के क्रिएटिव व्यक्ति हो जाते हैं कि कोई छोटी सी चीज को भी किस तरह से पेश करना है किसी के आगे, ये आपको आता है। क्यों? क्योंकि शुक्र है ना आपके किसके साथ बैठे हुए? शनि के साथ। यानी कलाकार भी हो लेकिन अनुभव वाले, यानी ऐसे कलाकार जिसने बहुत ग्रास रूट लेवल से चीजों को देखा, समझा, तभी तो वो जानता है कि काम कैसे होता है। अब जैसे ही मैं कलाकार कहता हूँ तो आप सोचते हैं कि एक्टिंग की लाइन, मीडिया की लाइन की बात हो रही है। दर्शकों, सिर्फ वही बात नहीं हो रही, किसी भी क्षेत्र में हो आप, शुक्र शनि की युति आपको काम करना तो बहुत अच्छे से सिखाती है। आप अपना काम बहुत मन लगा के करते हैं, चाहे व्यापारी हो चाहे नौकरी हो। लेकिन क्योंकि शुक्र शनि है ना, इसका मतलब काम में दिक्कत आएगी, अवश्य आएगी। पर किस तरह की दिक्कतें आएंगी दर्शकों, ये जीवन के साथ साथ अनुभव के अनुसार आपको बताता हूं कि जैसे मैंने अभी बचपन में कहा कि आप संघर्षपूर्ण जीवन जीते हैं और अनुभव ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही आपकी यंग एज आती है, शुक्र शनि मिलकर आपको अर्निंग की तरफ ट्रांसफर कर देते हैं या शिफ्ट कर देते हैं। यानी कमाई करना बहुत जल्दी शुरू कर दोगे। अब कोई जरूरी नहीं है दर्शकों कि जो आपकी पहली इनकम हो वो आपका करियर हो, क्योंकि शुक्र शनि यही तो खेल करते हैं आपके जीवन में कि जैसे बचपन में अलग अलग चीजों को सिखाया, यंग एज में भी, करियर की शुरुआत में भी बहुत ज्यादा वैरायटी आपके साथ रखते हैं। कभी एक्स करते हो, कभी वाई करते हो, कभी जेड करते हो, यानी अलग अलग काम, बहुत काम बदलते हो, बहुत जगह बदलते हो, बहुत नौकरियां बदलते हो, इवन अपना भी काम शुरू करते हो ना तो वो भी बदलाव करना पड़ता है। लेकिन इनमें तरक्की जरूर मिलती है। अब आप कहेंगे आचार्य जी फिर बदल क्यों रहे हैं अगर तरक्की मिलती है? दर्शकों, ये दोनों ग्रह मिलकर आपको शुरुआत में बहुत तरक्की देते हैं,
यानी आपने कोई फैक्ट्री खोली ना, मान लीजिए, तो बहुत काम चलेगा। लेकिन जैसा कि मैंने शुरुआत में ही वीडियो के कहा था, 3 में से 2 का सुख मिलेगा। यानी अगर आपको मन का और धन का सुख मिलना शुरू हो गया, काम में आ रहा है मजा, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है काम में, एकदम से तन बीच में आ जाएगा आपका, यानी कोई रोग। उस रोग के कारण आपको अपनी चलती चलाती फैक्ट्री बंद करनी पड़ेगी। नौकरी में हो तो भी यही बात हो सकती है। अन्यथा आपको अगर तन और मन का सुख मिल रहा है, यानी खूब मजा आ रहा है काम करने के अंदर, खूब बढ़ोतरी हो रही है, प्रमोशंस भी हो रही हैं, तो भी ऐसी प्रमोशंस होंगी जॉब में जहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटीज तो बढ़ेंगी लेकिन पैसा नहीं बढ़ेगा। ट्रांसफर्स तो होंगी लेकिन फाइनेंशियल बेनिफिट कम मिलेगा। ऐसे ही व्यापार में भी हो सकता है कि तन और मन का सुख मिला कि आप बड़े ही सुलभ और स्थिति के अंदर काम कर रहे हैं, बड़ी स्वस्थ स्थिति के अंदर काम कर रहे हैं, जहां आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है और मन भी खुश रहता है, लेकिन फाइनेंशियली दिक्कत हो जाती है। जैसे ऐसे कहिए कि मैंने इस युति के अंदर जब धन की दिक्कत देखी है ना दर्शकों, तो कर्जा बढ़ते हुए देखा है। घर परिवार के अंदर पैसे को लेके बहुत दिक्कत देखी है, चाहे अब आपकी यंग एज हो या फिर आपका बचपन हो। तो शुक्र शनि कहीं ना कहीं आपके करियर में ये सब मिक्स करके ऐसा अनुभव देते हैं कि आप तन मन धन के इस कॉम्बिनेशन को संभालना सीख जाते हैं। और जब आपकी आती है प्रॉपर एज, किस चीज की? शादी की, तो वहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं सब कि शादी का कारक कौन है? शुक्र ग्रह। लेकिन बैठ गए साथ में शनि ग्रह, तो शुक्र ग्रह के कानों में शनि ग्रह बोलते रहते हैं, संभल के चलो, संभल के चलो, दिल ज्यादा मत लगाना, मन ज्यादा मत लगाना, लॉजिक लगाओ, दिमाग को देखो, व्यक्ति को देखो, जांचो परखो। इस कारण आप क्या करते हो दर्शकों? आपका स्वयं पर जो विश्वास अब बन चुका है, पूरी मैच्योरिटी आपके अंदर आ चुकी है, इस कारणवश जीवन साथी के चुनाव में कोई किंतु परंतु नहीं लगाते हो। प्रेम विवाह करना है तो भी बिल्कुल सीधे शब्दों में बताऊं तो कहते हैं ना कि पूरी तरह से चेक करके, एक कहावत भी है ना, ठोक बजाकर। तो आप प्रेम विवाह भी अंध में नहीं करोगे, यानी अंधविश्वास करके नहीं करोगे, क्योंकि कानों में शनिदेव शुक्र के बोलते रहते हैं, जो मैंने अभी कहा कि सावधान रहो, ये सामने वाला व्यक्ति हमसे इतना प्रेम कैसे कर सकता है। हर समय कहीं ना कहीं, शादी से पहले कह रहा हूं मैं, आप डाउट और क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना के चलते रहते हो। ठीक ऐसे अरेंज मैरिज में भी है। ऐसा नहीं है कि आपका रिश्ता पक्का हो गया तो अब आप 7 जन्मों के बंधन में बंध गए। यहाँ पर शनि शुक्र मिलकर आपको एक ऐसी ताकत देते हैं कि अगर रिश्ता पक्का होने के बावजूद भी अरेंज मैरिज में आपको कोई शंका, कोई दुविधा, कोई डाउट लगा, सेकंड नहीं लगाओगे रिश्ते को तोड़ने में। क्यों? यही तो ताकत और अनुभव दिया है। बड़ी सरलता के साथ परिवार से कह दोगे हमें ये विवाह नहीं करना है, कारण भी बता दोगे और सीधा डिसीजन सुना दोगे। तो इसलिए दर्शकों, शुक्र शनि की युति आपको जीवन साथी अनुभव से देता है और फिर आप अपने जीवन साथी के साथ बहुत कुछ लाइफ में प्यार से निभाते हैं। या निभाने का मतलब मेरा ये है, कभी सेक्रीफाइस करना हो तो भी करते हैं। आपके जीवन साथी को दिक्कत आई हो ना, तो आप अपनी जिंदगी की दिशा भी बदल देते हैं। ठीक ऐसे ही आप अपने करियर में भी करते हैं, यानी अपने ऑफिस में भी। आपके काम का लाभ दूसरों को मिलता है, आपको नहीं मिलता। कैसे बताऊं दर्शकों? जैसे कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, आपका ड्रॉ किया हुआ प्रोडक्ट, यानी आपका बनाया हुआ प्रोडक्ट बहुत बिकेगा, पर आपको सिर्फ क्या मिलेगी? सैलरी, और आपको किसी कारण से वहां से नौकरी छोड़नी पड़ जाएगी। ठीक ऐसे आप व्यवसाय में हैं, तो आपने जो मार्केट से डेवलप किया वो आपका बहुत बढ़िया चलेगा, लेकिन कुछ समय के बाद बदलना पड़ जाएगा। अब आप कहेंगे आचार्य जी पूरी जिंदगी ऐसे बीतनी है तो यानी स्थिरता नहीं आएगी? आएगी, जरूर आएगी, क्योंकि एक बात ध्यान रखना दर्शकों, शनि ग्रह अपनी आदतें नहीं बदलते और उनके अंदर एक ही आदत है, संघर्षपूर्ण जिंदगी के साथ मैच्योरिटी और अनुभव देना और फिर एक समय के बाद स्थिरता देना। और यहाँ साथ में है वो शुक्र के, यानी शुक्र ग्रह आपके अंदर जो नए नए काम करने की काबिलियत दे चुके हैं।
शनि ग्रह ने उसको डीप नॉलेज के साथ आपके अंदर बैठा दिया है। तो एक समय यानी नियर टू मिडल एज। अब ये मिडल एज की डेफिनेशन बहुत बड़ी होती है, पर आप मान लीजिए कि आसपास 40 के, या फिर इसे कहिए कि जैसे ही आप 34 की उम्र से आगे जाते हैं तो वहां पर शनि शुक्र मिलके आपको एक दिशा देते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को यहाँ पर कर्जा हो जाए, लेकिन फिर भी एक समय के साथ धीरे धीरे शनै शनै आपका वो कर्जा भी उतरेगा, क्योंकि अब आप जो कार्य करेंगे ना दर्शकों, उसमें आप बार बार दिशाएं नहीं बदलेंगे। एक ही चीज के अंदर तरीके बदल सकते हैं, पर काम पूरी तरह से नहीं बदलेंगे, क्योंकि अब आपको अनुभव हो चुका है घाट घाट का पानी पीकर। इसीलिए शुक्र शनि मिलकर एक समय के बाद धन का योग जरूर देते हैं। पर मैंने आपसे कहा धन का योग देंगे तो कुछ तो छीन लेंगे, या तो तन या मन। किसी कारणवश दुखी रहोगे। हो सकता है अपने घर परिवार के लोगों के कारण दुखी रहो, हो सकता है आप अपने शरीर के कारण दुखी रहो, क्योंकि दर्शकों मैंने आपसे कहा था शुरुआत में कि पिछले जन्मों के कर्मों का फल देने के लिए ही ये युति बनी है आपकी जन्म पत्री में। इसी कारणवश सब कुछ होने के बावजूद भी थोड़ा थोड़ा कुछ मन में कमी रहेगी, कुछ स्थितियां हमेशा डाउट में रहेंगी, और आप सब कुछ होने के बावजूद अपने आप से एक सवाल पूछते रहोगे कि मैंने ऐसा क्या किया था पिछले जन्म में जो ये दिक्कत है। और ये जो दिक्कत होगी ना, चाहे होगी थोड़ी सी, पर दर्शकों ये बहुत ज्यादा आपको प्रभावित करेगी। क्यों? क्योंकि कष्ट तो देना है इस युति ने। इसलिए ये बात मान के चलना कि पूरी जिंदगी कष्ट चलेगा, साथ में रेल की पटरियों की तरह। एक तरफ सुख चल रहा है और दूसरी तरफ कष्ट चल रहा है। पूरी तरह से किसी भी दिन तीनों चीजों का अनुभव नहीं मिलेगा, जिसे हम कहते हैं आज मैं तन से, मन से और धन से भी सुखी हूं। अब दर्शकों इसी युति के अंदर एक खास बात और बताता हूं, लेकिन बात को आगे बढ़ाने से पहले ये कहूंगा दर्शकों कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि कोई और ग्रह की युति कैसा फल देती है, तो एक बहुत साधारण सी बात है दर्शकों, हमारे चैनल पर आइए। बहुत ज्यादा आपको वैरायटी मिलेगी वीडियोस की, अन्य तरह की अलग अलग तरह की वीडियोस हैं। जैसे कोई भी ग्रह 12 भाव में बैठ के कैसा फल देता है अकेले, इसकी भी वीडियो है। कोई ग्रह युति बना के कैसे फलों में बदलाव करता है, इसकी भी वीडियो है। और सिर्फ वैदिक शास्त्र की नहीं, अगर आप लोशो ग्रेड यानी अंक ज्योतिष न्यूमरोलॉजी की वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो उनकी भी वीडियोस की प्रॉपर प्लेलिस्ट है। आपको चैनल में ही प्लेलिस्ट के सेक्शन पे जाना है और उस प्लेलिस्ट में से अपने अनुभव अनुसार या अपनी रुचि अनुसार उसे चुनना है और देखना है। और जो भी वीडियो देखेंगे ना दर्शकों, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, साथ में यहाँ बेल लाइक कीजिएगा। तो दर्शकों मैं बात बता रहा था कि शुक्र शनि की युति की खास बात और बताता हूँ। ये आपके ज्ञान और संतति यानी संतान को भी बड़ा प्रभावित करते हैं। कैसे? ज्ञान बहुत ज्यादा देते हैं, पढ़ाई का भी देते हैं, अनुभव का भी देते हैं। आपको देखकर या आपके साथ रहकर कोई व्यक्ति कह ही नहीं सकता कि आप में ज्ञान नहीं है। नॉलेज है, डेफिनेटली है, क्वालिफिकेशन है, लेकिन संतान पक्ष को लेके आपको एक कष्ट देते हैं। कष्ट से घबराइए नहीं दर्शकों, या मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि शुक्र शनि कष्ट के साथ सुख दे रहे हैं। कैसा कष्ट? शुक्र शनि की युति कुछ ना कुछ आपको संतान की तरफ से चिंता बना के देते हैं। अब आप कहेंगे कि हमारी संतान बहुत दुखी रहेगी। दर्शकों उनकी भी जन्म पत्री है, उनका भी भाग्य है, इसलिए ऐसा मत सोचिए। क्या आप अपने संतान के भविष्य के लिए इतना परेशान रहेंगे कि अपनी जिंदगी में कोई भी राह बदल देंगे? आप कोई शहर बदल देंगे, देश बदल देंगे, अपने काम धंधे को बदल देंगे, और तो और अपनी संतान के लिए अपने सोचने का तरीका बदलने के लिए भी तैयार होंगे। क्यों? क्योंकि संतान मिलती है पिछले जन्मों के कर्मों के फल से। तो आपका संतान आपसे या तो कार्य क्षेत्र के कारण दूर चली जाएगी, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा विषय रहेगा कि आपकी संतान अपनी जिंदगी में इतनी बिजी हो जाएगी एक समय के बाद कि आपको समय नहीं दे पाएगी। ये भी आपको दिक्कत होगी। चाहे आप सुखी होंगे पर फिर भी आपको ये दिक्कत होगी। शुरुआती दौर में यानी जब संतान छोटी होती है तब भी आपको उसके लिए अनजान कारण से ही चिंता बनी रहती है।
ये जो अनजान कारण कह रहा हूं ना दर्शकों, सच यही है कि कारण कोई नहीं है, पर मन में एक दुविधा बनी रहती है कि हमारी संतान ठीक रहे। आप कहेंगे आचार्य जी ये तो सब सोचते हैं, बिल्कुल सही, पर यहाँ शुक्र शनि की युति वाले ना कुछ शंका को अपने साथ लेके चलते ही रहते हैं। हर पल डर जाते हैं अपनी संतान को लेके। तो मैं एक बात कहूं दर्शकों, आपकी संतान की जन्म पत्री है, उसका अनुभव देखिए, उसका भाग्य देखिए, अपनी शंका को थोड़ा कम कीजिए। इस कारण कभी कभी आप इतनी केयर कर लेते हैं कि अपनी संतान पर जरूरत से ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, और जबकि उसने अपनी फ्रीडम की राह पर आगे बढ़ना ही बढ़ना है। तो इसलिए सही मायने में सुख की कमी नहीं है, पर मैंने कहा ना थोड़ा सा शंकाओं के कारण कि हमारे बच्चे को कुछ हो ना चाहे। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, पर इतना सुबह शाम मत सोचिए कि आपका मन ही परेशान हो जाए। दर्शकों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी बताइएगा, और किसी युति की वीडियो देखनी हो तो आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं, बहुत वैरायटी मिलेगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दूसरों को भी शेयर किया करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।